Hello everyone, my name is Sobia Fatima, MBBS third professional student from Nalanda Medical College, पटना। एंड आज के इस वीडियो में हम अब जब नीट की तैयारी करते थे उस टाइम जब हम हॉस्टल में रहते थे ड्रॉप ईयर में, तो मेरी हॉस्टल की क्या क्या मेमोरीज थी एंड क्या क्या इंसिडेंट्स था एंड क्या क्या स्टोरीज थी, इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड थोड़ी ऐसी भी स्टोरी जिससे कि आप लोग रिलेट कर सकेंगे, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताना चाहते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि आप लोग भी बहुत हद तक उससे रिलेट कर पाएंगे एंड हमको ये बताने में अच्छा लगेगा मेरे हॉस्टल में हम क्या क्या करते थे, क्योंकि पहला हॉस्टल था मेरा। बहुत सारी मेमोरीज है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात तो हम कभी भी अम्मी अब्बू से और अपने भाई बहन से दूर नहीं रहे थे, हम हमेशा घर पर ही रहकर पढ़े थे। तो जब हम 12th दे दिए, 12th देने के बाद मैंने नीट उतना अच्छा नहीं किया, उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो हम फिर ज्वाइन किए थे कोचिंग बोरिंग रोड में। उसके बाद कोचिंग में हर दिन आना जाना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता था, तो अचानक से हम अम्मी को एक दिन बताएं कि अम्मी मेरी फ्रेंड जो है वो कोचिंग के जस्ट बगल वाले हॉस्टल में मतलब रूम ले ली है। तो मेरी अम्मी को पता नहीं अचानक से दिमाग में आया कि तुम भी हॉस्टल शिफ्ट हो जाओ। और ये एक ऐसा लाइन था जो हमारे तक सोचे ही नहीं थे कभी, कि मतलब अम्मी अब्बू से दूर रहना, रहकर पढ़ना, कभी सोचे ही नहीं थे। एंड हाँ, सेम सिटी में हॉस्टल लेने का उतना जल्दी लोग नहीं सोचता है, बट हाँ दिक्कत भी हो रही थी आने जाने में, पढ़ाई में भी दिक्कत हो रही थी एंड ये ईयर हमको अपना वेस्ट नहीं करना था। हम मान के चल रहे थे कि ये ड्रॉप ईयर में हम एकदम पूरा 100% देकर तैयारी करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं अम्मी के कहने पर हमको भी लगा कि जाना चाहिए। साथ ही साथ डर भी लग रहा था, क्योंकि मतलब आदत ही नहीं थी रहने की, तो बहुत रोना भी आ रहा था। बट फिर लगा कि इतना कर सकते हैं पढ़ाई के लिए, नीट निकालने के लिए इतना थोड़ा सा कर सकते हैं सच में। तो हम हॉस्टल ज्वाइन करने का सोचे। तो मेरे कोचिंग के जस्ट बगल में प्राइवेट हॉस्टल था, कोचिंग का अपना हॉस्टल नहीं था, वो थोड़ा दूर था। तो मेरा कोचिंग यहाँ पे था और उसके जस्ट बगल में माँ दुर्गे हॉस्टल था। तो हम वहाँ पर वहीं पर मेरी फ्रेंड भी मतलब ली थी 3rd फ्लोर पे रूम। हम वहाँ पर रूम लिए। तो यहाँ का तो रूम्स भी ऐसे नॉर्मल रूम जैसा नहीं होता, वो मतलब एक पूरा फ्लो ऐसे हॉल था, उसमें प्लाईज लगे हुए थे, प्लाईवुड, एंड उससे डिवाइडेड था। एंड एकदम मेरा था कि एकदम मतलब रोड साइड वाला जो व्यू है, लाइन से मतलब 6 खिड़की है उस साइड, थोड़ा सा मतलब खिड़की से थोड़ा सा हट के मतलब बहुत कम डिस्टेंस में प्लाई लगा हुआ था और उसी में एंट्री था। एंड उसी में हम लोग को 2 बेड लगा कर रहना था। बहुत सकरा सा एरिया था एंड उसी में हम दोनों को रहना था। वहाँ गए तो देखे अब एकदम मतलब दोनों बेड के साइड में ऊपर वाला पंखा भी नहीं था, साइड में छोटा सा टेबल फैन था, दोनों वो भी दोनों पे डायरेक्ट नहीं, दोनों के बेड के बीच में छोटा सा पंखा था। एंड वो आई रिमेम्बर वो अगस्त का महीना था, तो गर्मी बहुत थी, उमस वाली ऊपर से। तो मतलब इन सारी चीज़ों में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था एंड स्पेशली खाना। तो खाना तो मतलब हमको बिल्कुल आदत नहीं थी, अम्मी इतना टेस्टी खाना बनाती हैं, तो मेरे लिए ये बहुत टफ था। मतलब वहाँ का खाना हमको अच्छा नहीं लगता था, मैसा खाना किसी को पसंद नहीं आता है, हमको स्पेशली नहीं पसंद था। सुबह में भी नॉर्मल रोटी सब्जी टेस्ट अच्छा नहीं लगता था हमको, एंड दोपहर में भी उतना टेस्ट नहीं था, रात में भी। बट मेरे साथ क्या हुआ कि मतलब जल्दी लड़की लोग एडजस्ट नहीं कर पाती है, बट मेरे साथ क्या हुआ कि हम थोड़ा सा, क्योंकि मेरी जो अच्छी फ्रेंड थी वो मेरी रूममेट थी एंड वो पहले से 2-3 दिन पहले से रह रही थी, 1-2 हफ्ता से, हाँ 1-2 हफ्ता से। तो उसके वजह से हम थोड़ा एडजस्ट होने में उतना हमको टाइम नहीं लगा। हमको था कि हाँ हमको नीट की तैयारी करने के लिए आए, तो जो भी मिलता था हम खा लेते थे। मेरी अम्मी को पता चला ये सब चीज़, मेरी मम्मी देखी तो बोली तुम्हारे जगह कोई और लड़की रहती तो नहीं इतना जल्दी एडजस्ट कर पाती, या नहीं वो छोड़ के वापस घर आ जाती, क्योंकि मतलब इतना लाड प्यार से इतने दिन तक रही है, अचानक से इतना टफ तरीके से रहना। बट नहीं, हम थोड़ा एडजस्ट करने में मतलब टाइम नहीं लगा, हम एडजस्ट धीरे धीरे कर गए। बट हाँ गर्मी बहुत लगती थी, प्लस सारा सामान, कोई अलग से वार्डरोब नहीं था मेरे पास, तो हमको अपने मतलब क्या कहते हैं ट्रॉली में ही रखना पड़ता था सारा कपड़ा, उसको फिर बेड के अंदर डालना पड़ता था, तभी पहनना, तो ट्रॉली निकालना पड़ता था। एंड साइड में छोटा सा मतलब शू रैक वाला एरिया क्या होता है उस टाइप का एरिया था, जिसमें अपना खाने वाने का हल्का फुल्का या मतलब ब्रश व्रश ये सब रखते थे। तो बहुत बहुत कम स्पेस था, उसी में एडजस्ट करते थे एंड घर भी नहीं जा पाते थे हमेशा, क्योंकि
एग्जाम होता, हर वीक हर मंडे टेस्ट होता था, तो घर भी नहीं जा पाते थे, हमेशा पढ़ते रहना पड़ता था। एंड अम्मी संडे के संडे आ जाती थी, ये अच्छा था, पटना में घर था तो अम्मी संडे के संडे हमसे मिलने आ जाती थी, कुछ ना कुछ बना के लाती थी, तो ये सब अच्छा लगता था। बट हाँ, जिस टाइम हम शिफ्ट हो रहे थे उस टाइम अम्मी को छोड़कर जाने वाला एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था, क्योंकि जब मम्मी हमको छोड़ के जा रही थी हॉस्टल, तो अम्मी बहुत ज़ोर से रोने लगी और हम भी रोने लगे। मतलब अजीब ही था वो फीलिंग, हम बयान नहीं कर सकते हैं। मतलब इतना ख़राब लग रहा था, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था अम्मी के बिना रहना। बट और अम्मी एक दिन में बहुत बार कॉल भी करती थी। ये वाला जो हॉस्टल में जिसमें शिफ्ट हुए थे इसमें फ़ोन रखना अलाउड था, तो मेरे पास बड़ा फ़ोन नहीं था, मेरे पास छोटा टिप टिप वाला फ़ोन था, तो मतलब उसमें बस कॉलिंग वॉलिंग होती है, तो अम्मी कॉल करते रहती थी हमेशा, तो मतलब उसी में। एंड हम वहीं पे अपना खिड़की के साइड अपना मेरा बेड लगा हुआ था, वहीं पे अपना पढ़ते थे। मेरा तो आदत है, मेरी रूममेट बोलती थी कि तुम्हारा आदत है कि तुम हमेशा मतलब ऐसे ईयरफोन लगा के गाना सुनते सुनते पढ़ती थी, और फिजिक्स हम वैसे ही सॉल्व करते थे, मतलब गाना सुन रहे ईयरफोन लगा के ऐसे डांस कर रहे हैं उसके साथ फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं। तो हम बहुत मस्त रहते थे, मतलब हम कभी भी किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं लेते थे। एग्ज़ाम भी आता था तो एग्ज़ाम में भी मार्क्स आ जाते थे मेरे ठीक, बट हम कभी भी स्ट्रेस नहीं लेते थे किसी भी चीज़ का। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन तो नहीं था, तो मेरे पूरे बोरियत का सबका जो हमको ऐसे सहारा एफएम ही हुआ करता था। मेरे पास छोटा सा फ़ोन रहता था एंड हाँ, उसमें ही हम अपना रेडियो बजा के मतलब चला कर गाना सुनते रहते थे, क्योंकि हमको गाना सुनने का शौक़ है, तो वही मेरा सहारा था। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कुछ वीडियो देखने का, तो छोटा सा फ़ोन था, उसमें हम एफएम ही सुनते रहते थे पूरे टाइम। एंड उसमें बहुत बार मोटिवेशनल कुछ भी मतलब बजते रहता था, बहुत सारी चीज़ें बजती हैं उसमें, कोई स्टोरी सुनाते थे तो अलग अलग टाइम पे, तो उसमें हम मतलब उसी के एडिक्टेड हो गए थे एफएम के ही, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़। तो जैसे कि अब मेरे पास तो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, आप लोग के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आप लोग के लिए भी हम एक बहुत ही अच्छे ऐप के बारे में बताना चाह रहे हैं, जिसका नाम है कुकू एफएम। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर 1000 आवर्स से ज्यादा का कंटेंट लाइब्रेरी है, with over 4.5 plus ratings and a huge library of non-fiction content. Kuku FM wants to transform life with his easy method of audio learning. Kuku FM के साथ आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में भी, कभी भी किसी भी टाइम। कुकू FM एक मेड इन इंडिया ऐप है एंड इसमें बहुत ज्यादा रेंज ऑफ टॉपिक्स है, मतलब आप ऑडियो बुक्स मतलब बहुत सारे रेंज में पढ़ सकते हैं। एंड हम आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहे हैं, आप ये ऑडियो बुक द पावर ऑफ हैबिट सुने, ये मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी है। एंड हाँ, अच्छी बात तो ये है कि आई एम ऑफरिंग 50% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट 250 यूजर्स ऑफ माइन, एंड माई कूपन कोड इज SF50। आप SF50 यूज करके अगर आप मतलब कुकू FM खोलते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। एंड कुकू FM will help unlock knowledge at ₹199 instead of $399. So I have put the link in description। अगर आपको चेक करना है तो आप नीचे वाले लिंक से जाकर चेक कर सकते हैं एंड बाय कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल लाइफ से एक चीज़ थोड़ी अच्छी हुई ये कि हम थोड़ा इंडिपेंडेंट होना सीखे। पहले पूरा का पूरा अम्मी अबू पे डिपेंडेंट रहते थे, अब कुछ भी जैसे खरीदना वरीदना हुआ, कुछ अपने खाना वाना है, तो जैसे अपनी रूममेट्स या और भी दोस्त बनी थी मेरी हॉस्टल में, उन लोग के साथ निकल गए अगल बगल जैसे बोइन रोड के एरिया में जाकर कुछ ना कुछ खरीद कर ले आए। तो खुद से शॉपिंग करना, खुद से हल्का फुल्का खरीदना, ये सब चीज़, बाहर का थोड़ा सा माहौल जानना खुद से, ये सब थोड़ा सा आया जो पहले एकदम नहीं आता था। उसके अलावा रूम हम लोग हॉस्टल में मस्ती करते थे ग्रुप में, हॉस्टल में अपना किसी का बर्थडे हुआ मनाए, डांस गाना, ऐसा नहीं था कि टोटल सबको 24 घंटा पढ़ना था, मतलब इन्जॉयमेंट भी था। एंड उसके साथ ही साथ बगल में क्लास भी था, तो हम लोग सुबह में फर्स्ट सीट पे बैठना होता था, तो हम लोग सब सुबह एकदम सुबह 7 बजे 8 बजे से क्लास होता था, तो हम लोग 7 बजे उठते थे, बगल में तो क्लास, बगल में दौड़ के जाकर बैग रख के फर्स्ट सीट पे वापस आके नाश्ता करते ताकि सीट हम लोग का वहाँ पे सिक्योर हो जाए फर्स्ट सीट। ये सब नौटंकी करते थे हम लोग। उसके बाद हम 3 महीना वहाँ रहे होंगे, फिर हम उसके बाद हॉस्टल चेंज कर दिए थे क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। आई गेस हमको डिसेंट्री हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया तबीयत ख़राब मेरा, तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा दिन तक वो दवाई पे भी रहते, एप्पल जूस पीना पड़ता था, ORS वाला बहुत गंदा लगता था। तो फिर उसके बाद चेंज किया हम अपना हॉस्टल, और जैसे मेरा कोचिंग है यहाँ, मेरा पहला हॉस्टल है, उसी के जस्ट बगल में दूसरा हॉस्टल था, ये उससे थोड़ा बेटर था एंड पहले उसी में लेने वाले थे बट उसमें सीट नहीं था, तो हम जाके बोल के आए कि हमको आपका हॉस्टल चाहिए, तो वो बोले अभी तो खाली नहीं है, बट फिर एक दिन उनका कॉल आया, बोले कि एक लड़की निकल रही है किस्मत से, तो आपको वो हॉस्टल मिल सकता है, एक रूम मिल सकता है। तो हम बोले ठीक है, देख के आएंगे। तो आई गेस अक्टूबर में हम, हाँ अक्टूबर में या फिर अक्टूबर नवंबर, हाँ अक्टूबर में, हाँ वहाँ पे गए, शिफ्ट हो गए वो हॉस्टल में, दूसरा हॉस्टल में। वो पहले वाले से बेटर था, थोड़ा फीस हाई था बट ऐसे बेटर था, खाना वाना बेटर था, शाम का नाश्ता में मिलता था।
वो वाला भी वो फर्स्ट फ्लोर पे था। हाँ, एक और बात, ये थर्ड फ्लोर पे था। बहुत चढ़ते चढ़ते हालत खराब, वो फर्स्ट फ्लोर पे था तो ये अच्छा था। एंड वो भी प्लाई से ही कवर्ड था, बट वो थोड़ा इससे बेटर कंडीशन में उसका प्लाई ये सब था। एंड प्लाई के कारण एक चीज़ फनी होता था कि जब प्लाई में कवर्ड हम लोग सब लोग इधर उधर थे तो एक रूम से कुछ बोलते दूसरे रूम में आवाज़ जाती थी, ऊपर से तो खाली था ना, तो इसमें मज़ा आता था। उस फर्स्ट फ्लोर पे भी अपना पूरा ग्रुप बना लिए थे। मेरी जो रूममेट थी वो उस टाइम 12th में थी, मेरे से 1 साल जूनियर थी, हम ड्रॉप ईयर में थे। तो वो हमको ऐसे ही दीदी दीदी बोलती रहती थी। तो वो 12th का भी तैयारी करती थी और साथ ही साथ नीट का भी। तो हम उसको 12th का भी पढ़ाते रहते थे, अपना पढ़ाई छोड़ के उसको इंग्लिश पढ़ाते रहते थे। उसको जो जो 12th बोर्ड्स में आने का वो सब चीज़ पढ़ाते रहते थे। मतलब इंटरेक्शन मेरा अच्छा हो जाता था सबसे, हमेशा हर जगह। तो हम वो हॉस्टल में भी मस्ती किए, वो हॉस्टल में, लेकिन वो हॉस्टल में थोड़ा सा स्ट्रिक्टली और पढ़ने लगे थे क्योंकि नीट पास आने लगा था। वो हॉस्टल में मेरा पहली बार बर्थडे मना था हॉस्टल में। एंड हमको रियलाइज़ हुआ था कि अच्छा ऐसे फ्रेंड लोग के साथ बर्थडे मनाते हैं। तो वो लोग 12 बजे रात एकदम हमको सरप्राइज़ करके ऐसे बर्थडे बलून ये सब रूम में ले आई थी। तो वो सब भी बहुत मज़ेदार है टाइम। तो हमको पहले लगता था कि मतलब हमेशा सैड ही रहता है हॉस्टल लाइफ, बट नहीं, ऐसा नहीं। हॉस्टल लाइफ इंटरेस्टिंग रहता है, अपना साथ मिलकर कुछ बना लिए या भी कुछ कर लिए, साथ में पढ़ लिए, साथ में क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिए। एंड पढ़ाई, एक और चीज़ हुआ था कि जब से हम हॉस्टल शिफ्ट किए तो उसके बाद से मेरा टेस्ट रिजल्ट्स में बहुत फ़र्क पड़ा था, बहुत अच्छा हो गया था। मेरा क्लास रैंक, जो क्लास का टेस्ट होता था उसमें क्लास रैंक ऑलमोस्ट हमेशा फर्स्ट रहता था। तो ये सब फ़ायदा था हॉस्टल में रह के पढ़ने में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन नहीं था। एक और बात कि जो नया हॉस्टल में ज्वाइन किया था, यहाँ पे फ़ोन रखना अलाउड नहीं था। यहाँ पे फ़ोन रखना अलाउड नहीं था, यहाँ फ़ोन पूरे टाइम जमा रहता था, भले ही छोटा फ़ोन हो। एंड पूरे दिन में 1 घंटा मिलता था बस बात करने के लिए, शाम का 7 बजे आई गेस। एंड उसमें भी हम मम्मी से बात करते थे 1 घंटा। एंड एक दिन क्या हुआ कि हम लोग को फ़ोन ही नहीं मिल पाया, मतलब कुछ हो गया था कि सबको फ़ोन नहीं मिला, फ़ोन काम नहीं करने लगा उसी 1 घंटा में। एंड मेरी अम्मी परेशान हो गई कि पूरे दिन में 1 घंटा तो मिलता है बात करने, उसमें ही फ़ोन नहीं लग रहा। सोबिया का एकदम रोने वोने लगी, एकदम परेशान हो गई। तो कैसे कैसे करके उनसे हम कनेक्ट करके बात किए थे। तो ये तो था, मतलब चेंज तो हम हुए थे क्योंकि फ़ोन का हमको जितना आदत था घर पे, यहाँ पर 1 घंटे के लिए मिलता था, वो भी मतलब एंड्रॉयड फ़ोन का आदत था और यहाँ मिलता था छोटा वाला फ़ोन। तो ये तो था कि पूरा फैमिली से कट गए थे। एंड पूरा सबसे, हर फ्रेंड वेंड सबसे कट गए थे। ऐसा लग रहा था कि अब बस मतलब तैयारी करना है। लेकिन ये भी था कि हम लोग जितना पढ़ते थे, मतलब उससे ज़्यादा हम लोग बदमाशी भी करते थे, मतलब हल्ला हल्ला करते रहते थे ऐसे नौटंकी, पढ़ने के अलावा ऐसे। मतलब ऐसे हम रूममेट अगल बगल वाले लोग, फर्स्ट फ्लोर वाले, तो उसमें क्या होता था, नीचे जो हेड रहते थे हॉस्टल के, वो लोग मतलब हस्बैंड वाइफ, उन लोग में कभी कभी नीचे वाले ऑफिस में आवाज़ चली जाती थी तो आंटी हम लोग से बहुत गुस्सा आती थी। एक बार तो आंटी रूम में आ गई थी मेरे, एंड हम लोग जैसे ही चॉकलेट वॉकलेट खा रहे थे एंड कुछ बात कर रहे थे तो आंटी रूम में आके एकदम डांट दी थी। एंड ये भी बोल दी थी कि तुम लोग का कैसे निकलेगा नीट, तुम लोग इतना हल्ला करती हो। वो बात मेरे दिल पे लग गई थी, बाप रे ऐसे कैसे बोलती कि कैसे निकलेगा नीट। एंड हमको याद है कि जब मेरा नीट निकल गया था एंड हमको जब आ गया था तो हम स्पेशली गए थे वहाँ पर आंटी से मिलने के लिए। एंड आंटी को बताया था कि देखिए आंटी मेरा नीट निकल गया है। तो आंटी तो मेरी अम्मी के सामने बोली, यार हम लोग को तो लगता ही नहीं था कि सुबह नीट निकलेगा। एंड हाँ, निकल गया, बहुत अच्छी बात है। बोले हाँ ये तो है ही। हम लोग के सेकंड हॉस्टल इतना स्ट्रिक्ट था, हम लोग का सेकंड हॉस्टल में था कि जब आप निकल रहे हो बाहर, उसमें आपको लिखना है, मतलब कि आप कितने देर में आओगे वो भी लिख के जाना है। तो हम जनरली ऐसे लिख के ग्रुप में जाते थे, मेनली गोलगप्पा ये सब खाने जाते थे ऐसे रोड पे। वहाँ पे हम लोग एक फेवरेट स्टॉल था, वहीं पे जाते थे। उसके अलावा डोसा वोसा भी मिलता था, 40 रुपये का एक डोसा। मतलब बुद्धा कॉलोनी में बहुत सस्ता सस्ता खाना ऐसे स्टूडेंट के हिसाब से मिलता था। तो हम लोग मेनली वही सब खाने वाने ही जाते थे, हल्का फुल्का ऐसे टहलने वहलने, और फिर हल्का फुल्का टहल के आ जाते थे। ज़्यादा लेट नहीं लगता था, लेट लगने में फिर डांट पड़ेगा। और जब भी घर भी जाना होता था तो हमेशा मतलब घर भी जाने में पूरा एप्लीकेशन लिख के देना होता था। सिर्फ घर वाले हम बहुत कम ही गए हैं। हाँ, लेकिन हमको याद है फरवरी मिड में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो 6 महीना, मतलब ओवरऑल 6 महीना रह के दोनों हॉस्टल मिला के 3-3 महीना, हम फरवरी मिड में जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हम घर वापस आ गए थे। एंड फरवरी से मिड से लेके मई तक हम जो फाइनल नीट का तैयारी होता है वो घर ही में किए थे, नीचे वाले रूम में जाकर। नीचे वाला रूम पूरा मतलब वो रहता था, मतलब नीचे वाले रूम में कोई नहीं आता होता था तो हमको प्राइवेसी मिला हुआ था, तो वहीं पढ़ते थे। उससे पहले तक हम हॉस्टल में पढ़े थे। सो यही सब है, और भी बहुत सारी मेमोरीज है हॉस्टल की। तो हमको लगता है ज़्यादा बड़ा ना हो जाए वीडियो, आई गेस। आप लोग भी मतलब बताइएगा कि आप लोग की कौन कौन सी हॉस्टल की मेमोरीज है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो हम सुनेंगे आप लोग का भी कमेंट में। एंड ये कि आप लोग भी हॉस्टल अपनी रूममेट से झगड़ा तो नहीं ना हुआ है किसी भी कारण से, जैसे हमको बताइएगा, अच्छा लगेगा सुन के। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।